सब स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों। जय है रीच। सभी ऑल पार्टिसिपेट का आज के इस शानदार सेशन में मैं सुमित्रा डिगर से पांडुना एमपी से आप सभी पार्टिसिपेट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी आज के शानदार सेशन में बने हुए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी इतनी शानदार सेशन में बने हुए हैं, इस गुरुकुल में बने हुए हैं और आज हमें कुछ अपने जीवन में नया सीखने का अवसर मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, पटेल सर जी और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी और सभी हमारे ऑल ग्रेट ग्रेट लीडर्स, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारी मातृशक्तियां जो अपना कीमती समय निकालकर अपने शानदार सेशन में बने रहते हैं, तो सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रथापन सर और सिन्हा प्रथापन मैम को, जिनकी एक सोच ने आज हम सभी के जीवन में जो बदलाव लेकर आए हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज हम इस गुरुकुल के माध्यम से जो अपने जीवन को एक नई दिशा दे पा रहे हैं और अपने जीवन में कुछ नया सीखने का हमें हर रोज अवसर प्रदान होता है, तो उस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए और हमेशा अपने जीवन में कुछ नया सीखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए और सीखते हुए हमें सिखाने का भी प्रयास करना चाहिए। तो आज बहुत ही शानदार सेशन जो हम सभी के बीच होने वाला है, तो आप सभी कंफर्ट जोन में बैठे, पेन डायरी लेकर बैठे, क्योंकि कब कौन सा शब्द हमारे जीवन को बदल दे ये हमें नहीं पता होता है। तो हमें उस ज्ञान को लेने की जरूरत होती है। तो हमेशा हम हर बातों को, हर शब्दों को याद नहीं रख सकते हैं, तो हमें नोट कर लेनी चाहिए। तो हमें आप सभी कंफर्ट जोन में बैठे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। ऐसी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति के माध्यम से, कि आज फ्राइडे है और मातृशक्ति डे स्पेशल फ्राइडे, तो आज की ऐसी ग्रेट मातृशक्ति जो छिंदवाड़ा एमपी से बनी हुई है, तो ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को मैं आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल स्लैपिंग के साथ। तो मोस्ट वेलकम है मैम सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम है। आप आए और आज के शानदार गुरुकुल में आज का जी ट्रेनिंग थैंक सेशन यू रखे। मैम। मोस्ट वेलकम है। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू मोस्ट मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस शाम की बेला पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके हम सीखने सिखाने के पैनल को समझते हुए उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। सो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथियों, गुरुकुल में हमारी ग्रेट मातृशक्तियां, ग्रेट पुरुष शक्ति और हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर गुरु, हमारे समस्त साथी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शरण वंदन नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि दिन भर हम उस परमात्मा की असीम कृपा से स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हर एक कामों में उन्होंने हमारी सहायता मदद किया, हर एक दुर्घटनाओं से हम बचाए गए।
और इस रात्रि के समय इस शाम की बेला पर हम सभी लोग उपस्थित हुए, उस परमात्मा का सौभाग्य है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आज का नया दिन के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ इस रात्रि में भी, शाम की बेला में हम गुरुकुल में उपस्थित हो पाए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता एवं सभी गुरुकुल में उपस्थित साथियों के सभी माता पिताओं का भी मैं तहे दिल से चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। उनकी असीम कृपा से हम लोगों ने दुनिया को देखा। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी, करीना मैम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी एक छोटी सी सोच से हम सभी के जीवन और सारी दुनिया के परिवर्तन के लिए उन्होंने अपना तन मन धन प्राण सब कुछ लगा दिए कि हमें इस दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारना है। उनकी बहुत ही सुंदर सोच को लेकर के वो हम सभी के बीच में रखे और हम सभी लोग उस सोच के बारे में समझ करके और उस कार्य को करने के लिए हम निपुण हो रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी होस्टिंग कर रही हमारी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुना से बिलोंग करती हैं। बहुत ही शानदार उनकी ट्रेनिंग, होस्टिंग, जो भी पार्ट हमारे बीच में दिया जाता है वो बखूबी निभाती हैं। आज की उनके होस्टिंग पार्ट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय गुरुकुल में उपस्थित ग्रेट गुरुजी, जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट किए और मुझे मार्गदर्शन दिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। और आज की ट्रेनिंग सेशन साथियों, इसे मैं ट्रेनिंग नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं ट्रेनर नहीं हूँ। हम सभी की बातों को सीख करके ही हम छोटे रूप को बड़े रूप बनाते हैं, उसे ट्रेनिंग सेशन मान लेते हैं। और इन बातों में जो भी त्रुटियां हुई साथियों, में बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो मुझे समझने लायक बातें रहे, मुझे एहसास दिलाएं कि मैं उन बातों को समझ पाऊं, क्योंकि हमारी स्वयं की गलती हमें समझ में नहीं आती। हम क्या वो बात रख पाते हैं, क्या बोल पाते हैं, हम उस बात को नहीं समझ पाते। साथियों, जो भी त्रुटियां हो मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगी। और ज्यादा समय न लेते हुए आज हम छोटी सी ट्रेनिंग सेशन में उपस्थित हूँ। और आज हम देखते हैं कि सभी लोग गुरुकुल में सिर्फ उपस्थित होते हैं, किसी का मन में ये आता है कि हम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम इंडस्ट्री को सीखने के लिए ही उपस्थित होते हैं। और किसी के मन में ये आता है कि हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हमारे जीवन की वो बातों को सीख पाते हैं कि जो हमारे जीवन में काम आती है, और उन बातों को सीख करके हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो जितने भी लोग हम उपस्थित हुए हैं, सभी का मन, सभी का दिमाग, सभी की सोच अलग अलग हुई और रहती है और है। लेकिन साथियों, आज हम देखते हैं कि खास करके हमारा एक उद्देश्य यही है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हैं और कर चुके हैं और करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे उनका अनुभव लेने के लिए, उन्हें सीखने के लिए खास करके उपस्थित होते हैं। ये हमारी सोच है। और साथियों, सही बात है, जो भी जैसा सोचते हैं वो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि हम एक दूसरे की भावना को नहीं समझ पाते हैं। तो हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है हमारे सामने आया, तो उसे समझना हमारे लिए आसान तो है, लेकिन इस बिजनेस को करना हमारे लिए बहुत कठिन है। क्यों?
साथियों कि जब तक हम उस चीज को सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उसकी ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे और उसका अनुभव हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम उस बिजनेस में कैसे सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताएं, तो संपूर्ण रूप से उसे हम ये बताएं कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो है, ये तो हम बहुत आसानी से समझ लेंगे, लेकिन हमारे लिए ये बिजनेस करना थोड़ा कठिन होगा। क्यों? कि सबसे पहले हमें इसकी ट्रेनिंग लेना होगा। साथियों, यदि हमें ट्रेनिंग हमेशा कठिन काम के लिए या कठिन हिसाब से देनी पड़े, लेनी पड़े, वो हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो सामने वाले के दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये काम तो बहुत आसान है, फिर वह वैसे ही काम करना शुरू करता है और वो बहुत जल्दी फेल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें जिस भी व्यक्ति को हम इस बिजनेस के बारे में बताएं, उसे हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएं, तो सबसे पहले उसे ये क्लियर करते रहें कि यह बिजनेस आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वह मुश्किलें झेलने के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। क्योंकि साथियों, यदि हमने उसको बता दिया कि ये बहुत ही सरल काम है, ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन साथियों कहते हैं ना, कोई भी काम हो वो आसान नहीं होता। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में हम संपूर्ण रूप से जानेंगे नहीं, तब तक वो हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को ये थोड़ा सा बताना बहुत अच्छा रहेगा कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल भी है। हाँ, ये मुश्किल है। यदि हम उस व्यक्ति को मुश्किल के बारे में बता देते हैं तुरंत के लिए, तो उसे ये लगेगा कि नहीं, ये काम तो मुश्किल बता रहा है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साथियों, उसे बताने के बाद यदि हम उस काम को करने लग जाते हैं और यदि हम उस काम में सफल हो गए, तो वो व्यक्ति कुछ दिन के बाद ये सोचेगा कि ये काम तो बहुत कठिन है कह रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति कैसे सफल हो गया। तो वो उसमें अपने आप में सोच में पड़ जाएगा और वो सोचेगा कि नहीं, काम कितना भी कठिन हो, उस काम को भी सिर्फ मनुष्य ने ही बनाया है। तो साथियों को कुछ सोच ये रहती है। तो हमें थोड़ा ध्यान ये रखना होगा कि हम उसे बता तो रहे हैं, लेकिन वो एकदम से नेगेटिव भी ना हो जाए। उस व्यक्ति को हमारे तरीके से ऐसा बताना है कि वो नेगेटिव ना हो जाए और ना वो डिमोटिवेट हो जाए। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी उसको मेहनत के बारे में बताना है और उसे समझाना है कि ये जो काम है ना, इसे सभी लोग कर सकते हैं, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो अदर बिजनेस करने वाला हो। उसे हम बहुत शानदार तरीके से समझाना है कि जब तक हम थोड़ी सी कठिन मेहनत नहीं करेंगे, कुछ परिश्रम नहीं करेंगे, तो हम उस काम में सफल नहीं होंगे। हमारे पास में कई ऐसे उदाहरण भी रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति को समझाने में ये सहयोग देंगे। यदि हम एक स्टूडेंट को लेते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है, तो लेते वक्त वो छोटा सा रहता है और उसे परवरिश करते हुए सभी परिवार उसे बड़ा करते हैं, फिर उसके पढ़ाई की ओर पहुंचाते हैं। और जब वो पढ़ते पढ़ते पहली से लेकर के वो लास्ट मंजिल तक पहुंचता है, उसका एमए फाइनल कंप्लीट होता है, तो साथियों उसकी मेहनत को वही जानता है कि मैंने कितनी मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुंच पाया कि मेरी पूरी डिग्री प्राप्त हो गई। तो उसे पता चलता है कि मेहनत क्या होती है। तो व्यक्तियों को हमें जब भी हमारा कॉन्सेप्ट उन्हें बताना है, तो थोड़ा सा सरल उदाहरण लेकर के बताएं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा और न ही वो फेल होगा। यदि हम इस फील्ड की मेहनत के बारे में बताएं और उसे क्लियर करें कि दुनिया की सभी फील्ड में लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर इसे बताओ कि
इस फील्ड में लोग मेहनत करके और हम मेहनत करके क्या क्या कर सकते हैं। साथियों, हम देखते हैं, इसी में हम देखते हैं ना कि एक एक कैरियर हमें भी बनाना होता है। और सभी ने सुना होगा एक छोटी सी कहानी, हाथी वाली कहानी सभी ने सुना होगा, शायद ऐसा लगता है, क्योंकि सभी को पता है। और एक अजनबी व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति एक गांव में जाकर के कहते हैं कि हाथी देखे हो? तो उस गांव के व्यक्ति कहते हैं कि हाँ देखे तो हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से हमने नहीं देखे कि वो कैसा है। तो उसमें से वो व्यक्ति बोलता है कि एक काम करते हैं, हम हाथी को खड़ा कर देते हैं और हम सभी लोग आंख में पट्टी बांध लेते हैं और उसे हम स्पर्श करते हैं, उसे देखते हैं कि हाथी कैसा दिखता है। तो जिस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से हाथी को देखा था, वो व्यक्ति के 5 दोस्त आते हैं। तो वो कहते हैं कि हाथी को तो हमने देखा है। तो वो कहते हैं ठीक है ना, मैं आंख में पट्टी बांध देता हूँ और हम सभी लोग स्पर्श करेंगे और उस हाथी की अवलोकन करेंगे कि हाथी कैसा है। तो सबसे पहले वो हाथी को खड़ा कर देते हैं और वो जितने दोस्त रहते हैं तो उनकी एक एक लोगों की आंख में पट्टी बांध देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाओ हाथी को पहचान करके आओ कि हाथी कैसा है। एक व्यक्ति जाता है और उस जहाँ पे हाथी खड़ा हुआ रहता है उस हाथी को वो छू करके आता है और कहता है कि हाथी तो एक दीवार के जैसा लगा मुझे, लेकिन उस व्यक्ति ने उस हाथी के पैर को पकड़ा था। तो वो कहता है कि ये तो दीवार के जैसा लगा। तो साथियों, उसका जो पैर था वो दीवार जैसा लगा। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं, उसकी आंख में पट्टी बांधते हैं, उसे पहुंचाते हैं कि स्पर्श करके आओ हाथी कैसा है और हमें बताओ कि हाथी कैसा है। वो व्यक्ति जाता है और उसकी पूंछ को पकड़ता है और जब उसको छू करके आता है तो वो कहता है कि हाथी तो रस्सी जैसा है, क्योंकि हाथी को उन लोगों ने पूर्ण रूप से नहीं देखे थे। हाथी तो रस्सी के जैसा है। फिर साथियों तीसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, उसकी आंख में भी पट्टी बांधते हैं और उसे कहते हैं, जब वो जाता है उसको देख आता है फिर स्पर्श करके आता है तो उसके जो कान होते हैं उसे वो छूता है तो वो कहता है कि ये तो सुपा जैसा है। तो साथियों, वो भी आ जाता है। फिर चौथे व्यक्ति को पहुंचाते हैं और वो व्यक्ति को पहुंचा उसको भी पट्टी बांध देते हैं और वो व्यक्ति सूंड को पकड़ लेता है और उसे भी कहता है कि वो तो एक रस्सा जैसा दिखा, ऐसा लग रहा था। तो वो व्यक्ति भी फेल हो जाता है। तो साथियों, जितने भी दोस्त होते हैं तो उन्होंने सही सही नहीं बता पाए क्योंकि हाथी कैसा है, क्यों नहीं बता पाए कि उन्होंने उस चीज को देखा नहीं था। यदि हम जब तक हमारी बिजनेस के बारे में जो नहीं जानता उसको पूर्ण रूप से नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, साथियों उसके दिमाग में कई तरह की बातें आएंगी और यदि उसके मन में ये विचार आया, समझ में नहीं आया, तो वो उस कार्य में बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमारी बिजनेस के बारे में बताना है तो संपूर्ण जानकारी बताना है, तभी व्यक्ति हमारे साथ में साथ बनेंगे। क्योंकि आज का दौर देख रहे हैं साथियों हम लोग कि हमारे जीवन में सिर्फ यही प्रभाव पड़ रहा है कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति पढ़ लिख तो लेता है लेकिन नौकरी के पीछे दौड़ रहा है और आज नौकरी
सभी को नहीं मिल पा रही है। तो हम देखते हैं ना, हमारे भारत में ऐसी ऐसी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, जिन चीजों की हमें कमी है। आज हम देखते हैं हमारी एक असाक्षरता, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि और महंगाई, ये चीजें हमारे जीवन में बहुत ही आगे बढ़ रही है। साथियों, यदि हमारे बीच में हम देखा जाए, जनसंख्या वृद्धि के साथ में हम हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा तो लेते हैं, सारी डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं और उनसे करवा लेते हैं, लेकिन नौकरी मिलना बहुत कठिन है। सारे बेरोजगार घूम रहे हैं और आज की महंगाई का दौर हम सभी लोग जान रहे हैं। साथियों, महंगाई कितनी चल रही है सभी को पता है। और असाक्षरता की बात करें, आज हम असाक्षर लोग भी बहुत हैं। तो ये सारी समस्या हमारे जीवन में है और यही सारी समस्याओं को लेकर के हम देखते हैं, तो हमारे लिए बिजनेस, एक नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। यदि हम जीवन में इस बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जनरेशन को भी हम आगे बढ़ाते हैं, तो साथियों, जो हमारे बीच में जो समस्याएं बढ़ रही है उसका समाधान हो पाएगा। क्योंकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ नौकरी तक सीमित रहेगा और एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति वो तीनों जनरेशन से लेकर और भी जनरेशन तक भरपूर से वो अपने कार्य में निपुण रहेगा। तो हमें बिजनेस लाइन और नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है? तो यही हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस नेटवर्क मार्केटिंग को कर तो रहे हैं, लेकिन उसे समझाने के लिए जिस व्यक्ति को हमारे साथ लाना चाह रहे हैं उसे बहुत सरलता से समझाना है, ताकि वो एक बार हमारे साथ आए तो वो उस काम को छोड़ने के लिए वो ये ना सोचे कि नहीं, अब ये काम को मैं नहीं कर पाऊंगा। तो साथियों, ये हमारी एक सोच है कि लोगों को समझाने के लिए यदि हम सरल रूप से उन्हें समझा करके और हमारे साथ लाएंगे तो हमारे साथ वो काफी दिन तक टिक पाएंगे। साथियों, हम देखते हैं ना, एक एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं कि जब एमएलएम इंडस्ट्री में, हाँ, हम सभी ने सुना है, पढ़ा है और पुस्तक में भी हमने देखा है कि जब एमएलएम इंडस्ट्री में सन 1940 में जो सर्वप्रथम करोड़पति जयपाल गेट्टी जी बने थे, और उन्होंने यही कहा था कि जो अपनी जिंदगी के बारे में सोच करके कुछ लिखे अनुसार अपने सिद्धांतों को जीवन में अपनाएगा या उस सिद्धांत को वो अपने जीवन में उतारेगा, तो वह भी मेरी तरह करोड़पति बन जाएगा। और उन्होंने मात्र 6 सिद्धांत दिए थे, 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। उन्होंने 6 सिद्धांत दिए थे। तो साथियों, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि दूर की सोच रखना, दूसरा दिया था नौकरी नहीं करना, तीसरा दिए थे कि अपना स्वयं का व्यवसाय को करना, चौथा उन्होंने बताया कि जमाने के हिसाब से व्यवसाय करना, और पांचवा बताया था कि अपनी कमाई के स्रोतों को बढ़ाना, और छठवा बताया था कि दूसरों की मदद करना। साथियों, इस कार्य को करने के लिए हम सभी ने सुना है, अमेरिका के एक व्यक्ति था जिसका नाम था रैक रॉक। तो उस व्यक्ति ने इसे फॉलो किया। अब हम सोच देखते हैं कि दूर की सोच रखना। साथियों, जो भी काम हम करने के लिए तैयार होते हैं तो वो तुरंत में कुछ नहीं होगा। फिर भी यदि हम बिजनेस की ओर जाते हैं, जब हम पढ़ाई में पहली से लेकर के 12वीं तक के लिए हमको 18-20 साल लग जाता है, तो साथियों, ये तो बिजनेस है। दूर की सोच रखना इससे मतलब है कि हमें कम से कम
3 से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए इस कार्य को करना होगा, तब हम सफल हो पाएंगे। नौकरी नहीं करना। साथियों, यदि हम नौकरी करते हैं, सिर्फ हम एक ही व्यक्ति उस नौकरी को कर पाएंगे और मात्र 60 से 62 साल तक कर पाएंगे, लेकिन समय लिमिट रहेगा। और वो जो नौकरी का पैसा आता है, मंथली तो आता है, लेकिन 1 महीने तक जिस व्यक्ति से हमारा लेना देना रहता है और महीना आता है, पैसे मिलते हैं और हम उनको दे देते हैं। सिर्फ हमारा कमाई का, जीवन चलाने का स्रोत है नौकरी। और उसमें एक बात और ये होती है, यदि एक व्यक्ति परिवार से नौकरी करता है तो दूसरा व्यक्ति को वो नौकरी नहीं मिल पाती। लेकिन बिजनेस लाइन वो है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस में सफल है तो उसकी जनरेशन उस बिजनेस को लगातार करते रहेगी और वो बढ़ते रहेगा, वो जनरेशन आगे बढ़ते रहेगी और बिजनेस में भी तरक्की होते रहेगी। साथियों, यही अंतर है नौकरी नहीं करना। जब भी व्यक्ति, यदि सुबह 10 बजे वो नौकरी में जाता है, और हम सभी लोग देखते हैं एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह 10 बजे अच्छे माइंड से जाता है, लेकिन जब 4 बजे घर आता है तो उसके चेहरे में काफी कुछ सिकुड़न दिखाई देती है और वो परेशान दिखाई देता है। उसकी वजह ये है, वो 6 से 8 घंटे काम करता है, लेकिन दूसरे के आज्ञा अनुसार दबावश कार्य करता है और मेहनत का कार्य करता है। लेकिन साथियों, बिजनेस लाइन तो वो है, एक हंसते मुस्कुराते हुए और मनोरंजन के साथ हमें जब तक करना है, जितने घंटे करना है, जितने समय तक करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये सब कुछ हमें खुद से चयन करने का मौका मिलता है और एंजॉय के साथ उस कार्य को करते हैं। तो हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल एकदम ठीक रहता है और हम बहुत ही बेफिक्र होकर के उस कार्य को करते हैं। और साथियों, तीसरा है कि अपना स्वयं का व्यवसाय करना। हम देखते हैं आज नौकरी करते हैं तो हम दूसरे के दबाव बस करते हैं। यदि हम अपने स्वयं का व्यवसाय करते हैं, यदि हमने छोटा सा बिजनेस खोल भी लिए, हमारे घर में वो काम चल रहा है, मन मर्जी है, जब करना है, जब खोलना है, तब बंद करना है, वो हमारे ऊपर रहता है। तो इसका आनंद और ही है साथियों। और चौथा है जमाने के हिसाब से व्यवसाय करना। जैसे कि हम देखते हैं आज ऑनलाइन का काम बहुत चल रहा है। यदि ये जनरेशन आज जमाने के हिसाब से चल रही है, जो काम ज्यादा वर्तमान में चल रहा है उस काम को लेकर यदि हम चलते हैं तो हम उसमें सफल हो जाएंगे। और पांचवा देखते हैं अपनी कमाई के स्रोतों को बढ़ाना। जैसे कि मान लो हमने एक दुकान रखी जिसमें 10 रुपये का काम है, और यदि उसी दुकान में हम 10-10 रुपए की 10 दुकान खोलते हैं या 10-10 रुपए का वो सामान लेते हैं, तो उसमें 100 रुपया होता है। यदि 10 दुकान में 10-10 रुपए का सामान लेते हैं, 100 रुपए की हमारी आमदनी होती। साथियों, जितने हम बेनिफिट के लिए आगे काम को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। तो हमारी कमाई के स्रोत को हमें जितना बढ़ाना है हम बढ़ा सकते हैं और उसमें हम फायदा ले सकते हैं। दूसरों की मदद करना। यदि साथियों जो काम को हम कर रहे हैं उस काम को यदि हम किसी दूसरे को सिखा देते हैं और हमारा पार्टनर बना करके उसे उस काम में लगा करके और उसके परिवार की, उसके घर की सब चीज पे हम सहयोग कर देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, उसको सिखा देते हैं, तो साथियों सबसे बड़ा उपकार और सहयोग का काम यही है। तो ये कार्य हमारे लिए बहुत ही कामयाबी के साधन है। और ये जो जिस भी व्यक्ति ने इस कार्य को दिया, उनके अनुभव अनुसार यदि हम कार्य करते हैं साथियों, तो हम बिल्कुल उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। क्योंकि इसमें भी हमें एक लक्ष्य बनाना है, एक लक्ष्य के अनुसार मेहनत करते रहना है और उसमें संपूर्ण रूप से विश्वास रखना है और हमारे व्यवहार में प्रेमता
दीनता, नम्रता, सहनशीलता और सहयोगी की भावना, ये सारी बातों को लेकर चलना। साथियों, इतने गुण हमारे अंदर यदि है तो हम बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। और जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति की जो बातें हैं, जो उस सिद्धांत को फॉलो करके आगे बढ़ा है और उस सिद्धांत को यदि हमने अपनाया और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और हम लेकर चलते हैं, तो साथियों हम कामयाबी से पीछे नहीं रहे। तो आज समय हो चला है। आज के लिए मैं इतने ही रखती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है और भी इस कार्य को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। और समय को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। साथियों, मैंने टूटे फूटे रूप से जो भी आपके सामने बातें रखा, मैं जो भी त्रुटियां हो क्षमा चाहती हूँ और मुझे क्षमा भी करना होगा, क्योंकि साथियों मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। आप सभी की बातों को सुन करके समझ करके ही मैं इन बातों को रखी हूँ। आशा करती हूँ कि यही बातें आगे भी कोई दोहराएंगे तो बिल्कुल मैं इस बात को समझ पाऊंगी और वो मेरे जीवन में कामयाबी के स्रोत बन जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं पुनः वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, समझा। साथियों, जो अच्छी लगी होगी बिल्कुल आप उन्हें ग्रहण कीजिएगा और जो अच्छी नहीं लगी बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उन बातों को मैं सुधारने की कोशिश करूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित्रा डिगर्सी मैम। आप आए और अपनी होस्टिंग पार्ट निभाए मैम। आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन में 2 शब्द रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे जो शब्द आपके बहुत ही कीमती, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें जो आज सीखने के लिए मिली। तो इसी तरह आप आते रहे और हमेशा इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जब आप बहुत ही कठिन समय से गुजरे हैं तो उस बुरे समय से गुजरना अच्छा है, क्योंकि आपको मजबूत बनाने के लिए आपको बहुत सी चीजों का एहसास कराता है। तो बहुत ही शानदार आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी दरभंगा बिहार से बनी है हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम है मैम श्रद्धा श्रुति मैम, आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाए। मोस्ट वेलकम श्रद्धा श्रुति मैम। most welcome ma'am, most welcome। मोस्ट वेलकम मैम। और सबसे पहले हमारी होस्टिंग कर रही हमारी मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसा मैम, बहुत ही शानदार मैम। आपकी वाणी, शब्द, हर चीज बहुत ही शानदार मैम। मातृशक्ति हमेशा हर क्षेत्र में आगे है और हमेशा आगे रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं पहले अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और आदरणीय श्री नरेश कुमार नाग सर, मैं दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करती हूँ। हैरिश के रचिता श्री के डी प्रताप सर और शीना मैम को दिल से चरण वंदन करती हूँ। आज उनकी एक सोच की वजह से हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं। और आज की ट्रेनिंग हमारी मातृशक्ति द्वारा, सावित्री ठाकुर मैम द्वारा बहुत ही मतलब क्या बहुत ही अच्छी। अगर हमने सुना है तो हम अपने नेटवर्क बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ गुण अपने अंदर पहले लाना होगा, वो हमें समझाया है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया मैम ने, जैसे हाथी और अजनबी वाली। उन लोगों के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, उन लोगों ने देखा नहीं था।
सिर्फ छू के स्पर्श करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये क्या कहते हैं, पैर है तो दीवार है, पूंछ है तो रस्सी है, मतलब ऐसे अंदाजा लगाया, कान को सुपा बोला। आज ये क्या है? अगर इस कहानी को ध्यान से सुने हुए, अधूरी जानकारी उनके पास थी, अधूरी जानकारी। अगर कुछ भी हम सोच रहे हैं यही मिलता जुलता हम गलती कर चुके हैं पहले। सामने वाले को हमने क्या समझाया, हम पहले खुद क्या समझे, इस चीज पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना। और ये बिल्कुल सही है कि नौकरी में ठीक है, मंथली पैसा आता है, एक टाइम पे आता है, कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन जितनी हमारी इनकम है उतने ही में हमें, अगर इस महीने में 10 काम है, अगले महीने में 12 काम हो गए, तो उसी पैसे में हमें करना है। वो हमें टेंशन होती है, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे इतने पैसे में। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में पूरी आज़ादी है, आप पैसा कमाओ, कोई इसका एज भी नहीं है, ना हम कम पढ़े हैं ज़्यादा पढ़े, कुछ भी उसकी नहीं है लिमिट। उसी चीज का फायदा हम लोग उठा रहे हैं। सामने वाले को यही बताते हैं, अरे ये बिजनेस है, बहुत सारे पैसा आएगा, आप करो तो हम साथ में हैं, आप करो तो बहुत सारा पैसा आएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये नहीं समझाते हैं ये बिजनेस है, मंथली इनकम वाली नौकरी नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, उतराव चढ़ाव भी आता है। आज 2 रुपए, आज मैंने 2 आईडी अगर लगाया तो कल हो सकता है मेरा कल एक भी आईडी नहीं लगेगा। हम सही बात को नहीं समझा पाते हैं, इसलिए नहीं, हम खुद समझते हैं क्या हम गलत और क्या सही समझा रहे हैं, लेकिन अंदर में एक जो लोभ शब्द बैठा हुआ है ना, पैसा कमाना है, वो चीज सही नहीं समझाते कि ये बिजनेस से उतराव चढ़ाव भी आएगा, बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती है, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता है आज आईडी लगेगी, 2 दिन का बाद नहीं भी लगेगी। ये पूरी मतलब खुली किताब की तरह नहीं समझा पाते हम लोग, जो कि खुद अंदर नॉलेज रहता है, क्योंकि हम भी तो आईडी लगाए हुए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि डेली हमारी आईडी लगती है, नहीं समझा पाते हैं, और यही गलती हम कर चुके हैं। आज जैसे मैम ने बताया, जनसंख्या की वृद्धि, महंगाई, बहुत सारी ऐसे अपनी फैमिली को चलाना है, बच्चे को एजुकेशन देना, हर चीज है, उसके लिए पैसा चाहिए। और इस चीज के लिए कोई भी दुनिया का इंसान अपनी सैलरी से नहीं कर सकता है, उसको कुछ अलग से व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन आज हम अगर नेटवर्क में काम करते हैं तो वहां से इनकम आएगा, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि हम सामने वाले को सच्चाई बोले। ये बिजनेस है, उतराव चढ़ाव आएगा, हो सकता है ये 2 महीने के लिए लॉस में भी जाए, 3 महीने के लिए लॉस में भी जाए, ये नहीं बोलते हैं, और गलती पर गलती हम करते जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे छापने की मशीन हम समझते हैं अपने सामने वाले को, और सामने वाले यही समझते हैं, हाँ ये तो अगर ये इनकी आईडी लगी है तो इनके पास बहुत सारे पैसा है, ये 2 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो मेरे पास भी पैसा आएगा। और जब हम सामने वाले के क्यों दोष दें, हम खुद जब मेहनत नहीं करते हैं, सही नहीं बता पाते हैं, धैर्य नहीं रहता एक दिन में कितने लाखों रुपए हम कमा लें, धैर्य नहीं रहती है,
वहां हम सामने वाले को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से अगर कुछ जीवन में पाना है तो पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। खोने का मतलब है कि हम सच्चाई बोले, हम सच्चाई जो है हकीकत वही बोले। अगर हमारी इनकम 2 रुपए ही है, हम 2 बोले, 2.25 या 2.5 ना बोले। लेकिन यही गलती हम कर रहे हैं, करते आए हैं। और अभी भी हमारे बीच में ऐसे नेटवर्क लीडर्स हैं जिनको होता है कि अरे हम दूसरी जगह से तो पैसा कमा रहे हैं, हैरिस तो आएगा ही, टीम तो मेरी बैठी हुई है। फिर वही बात बोलेंगे, क्यों नहीं होगा, आराम से होगा, 2-3 शहद की तरह शब्द निकाल लेंगे, शहद की तरह, और हम उसमें फंस जाते हैं। फिर वही काम शुरू। अपना दिमाग लगाओ, अपनी सोच निकालो, अपने अंदर सोचो क्या गलत और क्या सही। जो हम गलत कर रहे हैं, पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। अभी भी अगर हम पीछे मुड़ के देखें, कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बढ़ो। लेकिन पीछे की बातों को इसलिए रिपीट करना पड़ा बार बार कि हम फिर वही गलती कर रहे हैं कि जो हमको धोखा दिया, हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। जो हमें 2 पैसे की लोभ दिखा रहा, उसी के पीछे भाग रहे, बल्कि उसके पीछे नहीं जा रहे हैं। समय लग रहा है, लेकिन यहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, हम उसके पीछे नहीं भागते हैं। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी में पैसा आने में लेट लगता है, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन टाइम लग गया ना, कल के बदले परसों पैसा आ जाएगा। और चालाकी से हम अगर काम किसी को समझा लेते हैं, उसके साथ काम करते हैं, आज का पैसा आज आ जाएगा। लेकिन वो पैसा सेकंडों, घंटों, कुछ दिनों का काम होता है, सालों का नहीं। सालों का पैसा वही टिकता है जहां हम ईमानदारी से रहते हैं। और सभी के, अगर मैंने सपना देखा है खुद का, तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सपना देखा है तो उसके लिए बहुत सारी अपने अंदर जो कमी है बाहर फेंको, और जहां बाहर अच्छी चीज लिखी उसको अपने अंदर डालो। एक विश्वास, धैर्य, हिम्मत, ये शब्द अपने अंदर शरबत की तरह घोर के पी जाओ और देखो, 1 दिन 2 दिन थोड़ा ज्यादा मीठा है, लगेगा कड़वा, लेकिन उस रास्ते पर जाओगे तो उससे अच्छा रास्ता दुनिया में कुछ भी नहीं है। तब सोचते हैं हम, सही में ये रास्ता सच्चाई की रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छी है। जो मैंने पीछे छोड़ रखा है, सही में वो गलत था, हम भटके हुए थे। अभी भी हमारे पास टाइम है, पुराने रास्ते को हम भूल जाए, नए रास्ते पर चले। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, बोलने की एक ताकत नहीं थी, बोल नहीं पाते थे। लेकिन ये गुरुकुल से जो एक हिम्मत मिला, एक विश्वास दिलाया गया कि नहीं, आप कर सकते हो। डिक्शनरी में अगर 9 शब्द को उसको उठा के फेंको और तब देखो, अपने आप महसूस होगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत आ गई है। नेटवर्क बिजनेस कोई बुरा नहीं है, खुली किताब की तरह है नेटवर्क बिजनेस। लेकिन किताब में जितने ही लिखे हुए हैं उतने ही पढ़ो। अपना दिमाग, अपना विचार, अपने शब्द मत निकालो। और हैरिच ने तो, अगर हम आज हैरिच के गुरुकुल में हैं, हैरिच ने तो सबको सब कुछ दिया है, सबको सब कुछ दिया है।
पैसा दिया, मान सम्मान दिया, हर चीज दिया। जब तक हम अपनी मान सम्मान को खो दिए पैसे के चक्कर में, तो वो बिजनेस की गलती नहीं, हमारे अंदर कमी है वो। लेकिन हैरिच ने सब मौका दिया, हम मातृशक्ति को आगे बढ़ाया, ये गुरुकुल आगे बढ़ाया। हम मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है ये। नौकरी से बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, लेकिन नौकरी चालाकी से हम मार भी सकते हैं। चलो आ जाएगा पैसा, हमारा मंथली तो आता ही है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में नहीं, वहां सिर्फ सच्चाई काम देती है। सामने वाले को झूठी दिलासा नहीं, सच्ची दिलासा दिलानी पड़ती है कि अगर समस्याएं भी आएगी, बहुत सारी समस्या आएगी, लेकिन उसके साथ साथ मंजिल भी मिलेगी, ये समझाना पड़ेगा। तो हैरिच नेटवर्क बिजनेस हमारा, बोलते नहीं हीरा है हीरा, सिर्फ इसे परखने की हमारी आपकी है काम। जो परख लिया वो आगे गया, जो नहीं परख पाया वो बीच में फंस गया। तो अभी भी हमारे पास समय है, हमारे अंदर जो कमी है उसको निकाल फेंको, और बाहर की दुनिया में जो अभी भी है अच्छाई चीज अपने अंदर डालो, और अपने सपने पूरे करो, अपनी फैमिली के सपने पूरे करो, खुद का सपना पूरा करो। और ये चीज नेटवर्क बिजनेस से ही हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है सबका इनकम लाख रुपया, किसी का 40,000 भी सैलरी होती है, किसी का 2 लाख भी होता है। लेकिन बिजनेस में अगर सामने वाला 2 लाख कमाया, हम थोड़ा मेहनत करके, ईमानदारी से, टाइम लगेगा, मेहनत करके हम ये 2.5 लाख कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कमा सकते, लेकिन विश्वास के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मैं सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि हम सभी चालाकी छोड़ के सही रास्ते पे चले। और आज फ्राइडे का दिन है, मैं फिर से सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और चरण वंदन करती हूँ। तो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और पैनल को गति प्रदान दें। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप आते रहे और इस ग्रुप की शोभा बढ़ाते रहे, तो थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी शेयरिंग पार्ट के लिए, हमारे बीच बनी है बहुत ही शानदार और ग्रेट मातृशक्ति आगर से, आगर एमपी से। तो मैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति राजकुमारी परमार मैम। आप आए मैम और अपने शेयरिंग पार्ट को निभाएं, मोस्ट वेलकम है राजकुमारी परमार, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए, बहुत धन्यवाद। शेयरिंग पार्ट में बुलाया आपको, धन्यवाद करूंगी गुरुकुल का, धन्यवाद करूंगी परमपिता परमेश्वर का, और धन्यवाद करूंगी हमारे संस्था के संस्थापन के डी प्रतापन श्रीना मैम को, दिल से धन्यवाद करूंगी, चरण वंदन नमन करूंगी। और हमारे संस्था के हमारे गुरुजी कुलदीप सर, नरेशनाथ सर, पटेल सर को सबको चरण वंदन नमन करूंगी। आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी मैम, आरती ठाकुर मैम की। सबसे पहले उसने बिजनेस के बारे में बताया, फिर वो फिर हाथी के बारे में बताया। थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। शायद आपके बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, लेकिन आपने आए और बहुत ही शानदार तरह से
अपने शेयरिंग पार्ट को रखा, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा प्रयास करना जरूरी होता है, और आपके प्रयास बहुत ही शानदार और जबरदस्त, और इसी तरह आप आते रहे और इस गुरुकुल में हमेशा अपने हर एक पार्ट को निभाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और बहुत ही शानदार शेयरिंग पार्ट को रखा। तो थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर, क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर जो हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं, और जो हमेशा हम सभी के लिए अपना कीमती समय देते हैं। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ, जो छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं हमारे बीच, मिस्टर राज मुखर्जी सर जी। तो आप आए सर, और आज के इस शानदार गुरुकुल में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर जी। राजकुमार मुखर्जी सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आपने आज के इस गुरुकुल में हमें 2 शब्द रखने का मौका दिए। और आपका होस्टिंग सदैव लाजवाब रहता है। आपके जो शब्द हैं वो सच में बहुत ही ज्ञानशील और एक मार्गदर्शक के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो आपको धन्यवाद है। सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन बंदन, जिन्होंने हमें ऐसा पल दिया, ऐसा मौका दिया, और आप सभी साथियों का जो समागम है हमें इस गुरुकुल में देखने को मिला, और आप सभी साथियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उस परमपिता परमात्मा का ही हमें जो आशीर्वाद है, साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन। हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रथापन सर और माता स्वरूपा सरीना मैम, आपको कोटि कोटि नमन बंदन। और हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, माननीय पटेल सर जी, और माननीय हमारे महागुरुदेव नाग सर जी, आपको कोटि कोटि चरण वंदन नमन सर। साथ में हमारे पुरुष शक्ति और मातृ शक्ति, आप सभी साथियों को, जो साथी हमारे इस गुरुकुल में बनते हैं, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन, जिनके सहयोग से यह गुरुकुल जो है इसी तरह से चल रहा है, और हम सभी साथी एक दूसरे के बातों को सीखते हैं, सुनते हैं, और समझने के साथ साथ अपने जीवन में अमल करने का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक समय मिला है। सो सभी साथियों को धन्यवाद। साथियों, सर्वप्रथम आज जो हमारी मातृशक्तियां हमारे बीच, हमारे जो इस गुरुकुल के एक ऐसे हमारे योगदान रखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गुरुकुल में जो समर्पित भावना से हमारे मातृशक्ति जिस तरह से समर्पित है इस गुरुकुल में, सच में हमारे लिए एक प्रेरणा है, और हम अपने आप को सच में मातृशक्ति से प्रेरणा लेते हैं। साथियों, आज मातृशक्ति का दिन है, और हमारे मातृशक्ति जो होस्टिंग के रूप में आई हैं हमारे सुमित्रा डिगार से मैम जी, हर भूमिका साथियों लाजवाब रहता है। हर भूमिका भली भांति, जो भी भूमिका उन्हें मिलता है वो भली भांति निभाते हैं, और सदैव इसी तरह से हमारे इस गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आपका होस्टिंग लाजवाब मैम। साथ में हमारे जो आज के हमारे ट्रेनिंग के रूप में आए हमारे मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम जी। साथियों, मातृशक्ति की एक अहम भूमिका होती है। जिस तरह से अपने परिवार में पूरे परिवार का संचालन करती हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं, और सभी को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। साथियों, जिस तरह से अपने बच्चे को बोलना सिखाती हैं, अपने व्यवहार के अनुसार उनको व्यवहार सिखाती हैं, उसी तरह से मातृशक्ति हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और आज हमें जो ट्रेनिंग के रूप में मिले, उन्होंने आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। साथियों, हम यही सोच कर आते हैं सर्वप्रथम कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से हमें जो है पर्याप्त धन प्राप्त होता है। ये सत्य है साथियों कि हमें पर्याप्त धन प्राप्त होता है,
लेकिन यहाँ धन के साथ साथ हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है, मान सम्मान भी प्राप्त होता है, और एक्टिव इनकम, पेसिव इनकम, ये सारे इनकम लोगों का भला करते हुए, समय की आजादी जिसको हम टाइम फ्रीडम कहते हैं, मनी फ्रीडम जो कि पैसे की आजादी, और साथियों ये सारे तत्व जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में विद्यमान है। और इसे हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह जॉब पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो हाउस वाइफ क्यों ना हो, चाहे वो फार्मर क्यों ना हो, हर व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकता है। उन्होंने भली भांति ही समझाया साथियों, लेकिन इसमें जो सिद्धांत बताए, दूर की सोच, नौकरी नहीं करना, अपना स्वयं का व्यवसाय करना, जमाने के हिसाब से व्यवसाय करना, अपनी कमाई के जो स्रोत है उसको बढ़ाना, दूसरों की मदद करना, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना, ये जो सारे जो सीख दिए उन्होंने, हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में अत्यंत ही आवश्यक चीज है और हमें भली भांति इस चीज को समझना चाहिए। तो उन्होंने आज एक हाथी का भी उदाहरण दिया कि हाथी को किस तरह से परखा गया। तो ऐसे बहुत कुछ उदाहरण दिए हमारे इस गुरुकुल में, अपने बातों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से। साथियों हमें बस समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से, किस नजरिया से इस बिजनेस को देखते हैं। सो मैम, आपका जो आज का ट्रेनिंग है सच में लाजवाब, और हम आपसे इसी तरह से सीखते रहें। और हमारे जो मातृशक्ति माननीय श्रद्धा सुरती मैम जी आई, उनके बातों का क्या कहना साथी, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है साथियों। उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से जो सार तत्व है उनका हमें ज्ञान दिए कि हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना तो आते हैं, लेकिन हम अधूरे ज्ञान के कारण ही अपने आप को सफल नहीं बना सकते। हम जितना ज्ञान हमें चाहिए उतना ज्ञान रखते नहीं, सीखने का कोशिश नहीं करते, और कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, भाई तो आईडी तो लगा ले, इसमें ज्वाइन तो कर ले, यहाँ पे बहुत पैसा है, तू चिंता मत कर, अरे हम है ना, हम सब करके देंगे। और ऐसे जो लुभावने शब्द साथियों हम जब बोलते हैं ना, तो वह व्यक्ति भले ही हमारे लाइफलाइन तो बन जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का जो हमने पहले से ही मनोबल तोड़ दिया है कि तू सिर्फ ज्वाइन तो कर, इनकम कराना हमारा काम है, हम सब करके देंगे। तो साथियों यही जो बात है उस व्यक्ति को कमजोर कर देता है, और वह ये आशा लगा के बैठा रहता है कि मैंने तो आईडी लगा लिया है, अब मेरा सारा कार्य जो है मेरे अपलाइन करेंगे। और यही जो हमारे जो कमियां हैं साथियों, हमें इसका फल भुगतना पड़ता है। वह व्यक्ति बस यही भरोसा लेके बैठता है कि जो भी करेंगे मेरे अपलाइन करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। और साथियों वह व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान हमें भली भांति समझने की जरूरत है, भली भांति सीखने की जरूरत है, और इसे किस तरह से परिपूर्ण न होकर इस ज्ञान के माध्यम से हम उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमारे लाइफ लाइन बनते हैं, उनको सिखाना है। क्योंकि साथियों बिना मेहनत का कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि मेहनत का फल जो है मीठा होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेहनत करने से जो फल मिलता है वह फल इसलिए मीठा होता है क्योंकि उसमें हमारा जो है ताकत छुपा रहता है, हमारा मेहनत छुपा रहता है, हमारा संघर्ष छुपा रहता है, और उसमें हमारा जो एफर्ट लगा रहता है। ये सब सारी बातें जो मिल के जो हमें एक मेहनत करने की जो शक्ति देता है, एक धन अर्जन करने की शक्ति देता है, ज्ञान अर्जन करने का जो एक मौका मिलता है, यह सारे साथियों उस मेहनत का फल है। इसीलिए वह मेहनत जो है हमें फलता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। और हम आधा अधूरा ज्ञान रखकर अगर इस कार्य में अपनी सफलता चाहते हैं तो वह नामुमकिन है साथियों। और आज ये गुरुकुल का मकसद भी है कि हमें परिपूर्ण रूप से अपने जीवन के जो सारे तत्व हैं,
नेटवर्क मार्केटिंग के जो ज्ञान तो हमें मिल ही रहे हैं, साथ में हमारे जीवन के जो सारे तत्व हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह से सफल बनाएं, इस बिजनेस को किस तरह से सफल बनाएं कि हमारा जो है हर कार्य सफल हो, यही सिखाया जा रहा है साथियों। आज आपका जो स्पेशल स्पीच है, सैल्यूट है मैम, आपकी जवाब नहीं, क्योंकि आप जब भी आती हैं हमें कुछ सिखाती हैं, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे शेयरिंग में आई हमारी मातृशक्ति राजकुमारी परमार जी, उन्होंने भी साथियों, उनका नाम पुकारा गया, कंफर्ट जोन में न रहते हुए भी उन्होंने अपने बात रखने की कोशिश की। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साथियों आज हमारे मातृशक्ति का दिन है और उन्होंने अपने नाम पुकारने पर आके हमारे इस गुरुकुल में 2 शब्द रखे। कुछ इशू रहा होगा नेटवर्क का, तो अपने बात जो है पूरा कर नहीं पाई। कोई बात नहीं मैम, इसी तरह से आप आते रहिए, हमें भी आपकी स्पीच जो है सुनने हैं, सीखने हैं। तो साथियों आज का जो यह सेशन है बहुत ही लाजवाब रहा। सभी साथियों की भूमिका जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर, और इसी तरह से हम सीखते रहें, सिखाते रहें और अपने आप को इस गुरुकुल से बहुत कुछ सीखना है। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों का फिर से एक बार नमन वंदन करते हुए अपनी बड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरिच, जय जय हरिच। आइए मैम कंटिन्यू करिए, वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा आपके हर शब्द हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो कहते हैं ना कि जिस कार्य में रुचि ना हो उसे करना नहीं, और जिसमें सबकी भलाई हो उस कार्य को छोड़ना नहीं, और कठिनाई चाहे कितनी भी हो पर धैर्य को कभी त्यागना नहीं। तो बहुत ही शानदार तरह से आपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप हमेशा इस गुरुकुल में बने रहे और हम सभी के लिए हमेशा अपने शब्दों को हम सभी के लिए रखते रहे। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आशीष बच्चनों की ओर, क्योंकि आज के इस शानदार गुरुकुल में हम हमने बहुत ही शानदार तरह से आज सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत ही शानदार आज का सेशन रखा, और शेयरिंग पार्ट, क्लोजिंग पार्ट सभी बहुत ही शानदार और जबरदस्त था। लेकिन आज के शानदार सेशन में आशीष बच्चनों के लिए मैं ऐसे ही हमारे बीच ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु को इनवाइट करना चाहूंगी, जो टीम अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर लीडर, हमारे ग्रेट गुरु जो कि धार एमपी से बने हुए हैं। तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आज के इस शानदार सेशन में अपने सर मोस्ट वेलकम। कुलदीप वेलकम सिंह सर, सुंदे सर जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम मोस्ट है। वेलकम। थैंक यू मोस्ट सो वेलकम मच, सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी माता शक्ति व सभी मेरे अनुज जितने भी बने हुए सबको कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापर एंड सरीना पतवान मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, आज मैं पहले से ही माफी मांगता हूं, क्योंकि आज शायद मेरी बातों से आप लोगों को अजीब लगे कि सर आशीष वचन में आ रहे हैं, लेकिन सेशन के ऊपर बात रखते हुए कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो शायद नहीं बोलना चाहिए। तो साथियों, उसके लिए भी मैं पहले से ही आप लोगों को सॉरी बोलता हूं, क्योंकि एक तो जो पैनल पर ये गुरु गुरु सब चलता है ना साथियों, तो इसको समझो, इसको जानो, इसको पहचानो। साथियों, गुरु मानने से या गुरु बोलने से कोई वाकई हकीकत में गुरु नहीं बन जाता। अगर आपने किसी को दिल से गुरु माना है और वाकई ही उस आचरण को आप भी पाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ करके बताओ, क्योंकि हम केवल गुरु बोलकर अपना दायित्व नहीं निभा सकते। साथियों, मुझको तो लगता है कि यहाँ आप लोग जो गुरु शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आज इतना लंबा समय हो गया, उसमें से आचरण कितने साथियों ने अपनाया है? क्या उस दिशा में चले हैं? क्या जो बातें हम समझाना चाह रहे हैं आपको, क्या वो बातें समझ पाए हैं? नहीं ना साथियों। तो फिर काहे के गुरु हम? मैं नहीं मानता साथियों। और मैं काफी बार पैनल पर ये निवेदन कर चुका हूं कि गुरु शब्द का उपयोग सोच समझ कर करो। किसी ने अच्छी बातें की, किसी ने कुछ लुभावनी बातें की, उसकी बातों से प्रभावित होकर आप लोग उसको गुरु मान बैठते हो, लेकिन उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, और वो क्या समझा रहा है, कहीं आपको छल तो नहीं रहा? इन बातों को समझो पहले। और जो बातें आपको लगती हैं कि हमको वाकई ही ये बातें अपने जीवन में उतारना है, इन बातों का अनुसरण करना है, फिर उसको दिल से गुरु मानो। केवल वाणी के माध्यम से गुरु मत मानो साथियों। और अभी यही हो रहा है कि हम सिर्फ अपनी वाणी के माध्यम से किसी को भी गुरु बोल देते हैं, जो कि नहीं होना साथियों। आज अगर मैं सही भाषा का प्रयोग करूं, आप लोगों को गलत लगेगी। आज हम पढ़े लिखे गंवार हैं, हकीकत कह रहा हूं साथियों। हम पढ़ तो लिए हैं, लेकिन अक्ल हमारे पास एक कौड़ी सी नहीं है, या हम वो चीजें सीखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। ये भी हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स। लेकिन साथियों, आज मैं आखिरी बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि एक चीज समझो जीवन में, नेटवर्क मार्केटिंग की जो सुंदरता है ना साथियों, वो खत्म हो चुकी है। आज लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती जा रही है कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, अपने चतुराई से, अपनी चपलता से वो आप लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। और उस भ्रम को तोड़ने के लिए हम आप लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग न देते हुए आम जीवन के ऊपर सेशन ले रहे हैं साथियों। हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग व्यक्तियों की पहचान कैसे करें। आपके ही बीच में, आपके ही द्वारा, आपके ही माध्यम से आपको मालूम पड़े बिना कि कब आपने आस्तीन में सांप पाल लिए हैं। इन बातों को समझो साथियों। मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि मैं एक खुली किताब हूं, मुझको पढ़ने वाला चाहिए। तो साथियों, आप लोगों ने 2.5 साल में या 6 महीने में या साल भर में क्या सीखा? दुख होता है साथियों। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा साथियों। सिर्फ मांगा है तो एक शब्द मांगा है, एक विचार मांगा है, एक समर्पण मांगा है कि अपने आप को अपना खुद का अपलाइन बना लो। किसी और को अपलाइन मानने, किसी को भी गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आप लोगों के अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है कि आप अपने खुद के गुरु हो, क्योंकि आपका जीवन आपका है साथियों। आप लोग अपने आप को अपना खुद का गुरु मानोगे, अपने आप को अपना खुद का अपलाइन मानोगे, तो आपको सीखना पड़ेगा वहां। और उस ओर जो मेहनत करोगे, वो आपको सही मार्ग, सही दिशा, सही इंसानियत देगा। आज मैं हेड्स ऑफ भी करूंगा हमारी सावित्री ठाकुर मैम को। उन्होंने जो कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, एक हाथी का उदाहरण लेके, सेम हमारे साथ कंडीशन है साथियों। आज हम सेशन में आते हैं, हम कितना समझ पाते हैं, कितना सीख पाते हैं, और जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो बचता है हमारे पास मात्र और मात्र 60%। और जब हम सामने वाले को समझाना चालू करते हैं तो उस उत्सुकतावश उसमें से भी 20% हम छोड़ देते हैं। बचता कितना है? 40%। सामने वाला कितना सीख पाता है आपकी बातों को? मात्र और मात्र 20%। तो साथियों, ये मेरा मकसद था कि हम पढ़े लिखे गंवार हैं, हम समझना नहीं चाहते,
हम समझकर उसका मंथन करना नहीं चाहते कि सामने वाले ने जो बातें हमको समझाई हैं उसमें गहराई क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम साथियों नेटवर्कर बनने के लायक ही नहीं है। साथियों, आज का सेशन, आज की स्पेशल स्पीच, आज की शेयरिंग, आज का क्लोजिंग वाकई ही बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज की जो हकीकत है, आज के जमाने की जो हकीकत है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, शेयरिंग में कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, स्पेशल स्पीच में भी कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ। और हमारे मुखर्जी सर से बेस्ट क्लोजिंग पार्ट शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि वो हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, हर व्यक्ति की बातों की गहराई को जानते हैं, उनको समझते हैं, और फिर अपने वाणी में, अपने शब्दों में उन्हीं बातों को आप लोगों के बीच में रिपीट करते हुए आपको वो चीजें समझाने की कोशिश करते हैं हमेशा कि हमको करना क्या है। तो साथियों, यहां से ये चीज समझो कि आज हम लोग को करना क्या है। क्या हमको टिश्यू पेपर बन के रहना है कि हमको कोई भी आए यूज करे और थ्रो कर दे, या हमको अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को अनुभवी बनाते हुए, अपने गुणों में वृद्धि करते हुए हमको एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बनना है कि हमारे आने का हर कोई व्यक्ति वेट करे, ना कि हमारे आने के बाद हर कोई व्यक्ति इस चीज का वेट करे कि ये आदमी कब जाएगा। आज साथियों, इसी गुरुकुल के माध्यम से काफी बार हमने काफी लीडरों के मुंह से एक बात सुनी है कि यहाँ संख्या बल बहुत कम है, संख्या बल ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे ज्यादा होगा साथियों? कहने से नहीं ज्यादा होता। आज हम अभी जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं, अगर हम लोग मात्र 2 साथी भी लेकर आए तो ये संख्या बल 3 गुना बढ़ेगा साथियों। एक आप और 2 आपके द्वारा लाए हुए साथी। इस और किसी ने कोशिश नहीं की, किसी का भी ध्यान नहीं गया साथियों। के कथनी और करनी जो शब्द मैं यूज करता हूं ना हमेशा, उसके गहराई को आप लोग नहीं समझे। मैं हमेशा कहता हूं, जैसी हमारी कथनी वैसा ही हमारा कार्य होना चाहिए, करनी भी हमारी वैसी होना चाहिए। आज थाली सजी हुई मिली है तो उसमें हमारी क्या मेहनत साथियों? इन बातों को हमको विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बातों की गहराई में जाना पड़ेगा और अपने आप को वहां से उस परिपक्वता की ओर लाना पड़ेगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास लाना पड़ेगा साथियों। और जिस दिन आप लोग इस मेहनत में सफल हो गए, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचेगा। इस और मेहनत करो, बातों की चपलता में मेहनत मत करो साथियों, वो आपको गड्ढे में ले जा रहा है, न कि ऊपर उठा रहा है। आज हमारे बहुत से लीडर क्या कर रहे हैं? अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस डगाल पर बैठे हैं ना साथियों, उसी डगाल को काट रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कालिदास ने भी किसी समय यही किया था। तो उनको ऐसा लगता है कि हम कालिदास बन जाएंगे। नहीं साथियों, आप कालिदास नहीं बनेंगे, कालीचरण जरूर बन जाएंगे। तो अभी भी वक्त है साथियों, आज के ट्रेनिंग के महत्व को समझो। मैम ने क्या समझाने की कोशिश की, उन बातों को समझो और फिर अपने अंदर वो गुण लाओ कि कोई भी आपके जाने का इंतजार ना करे, बल्कि आपका आने का इंतजार करे, आपकी बातों को सुनने में समय दे, समर्पण दे और उन बातों को पूरी तन्मयता से सुने। और उन बातों को, अगर आपने 60% भी बात बोली है तो 10% वो अपने विचारों से ऐड करके सुनी हुई 60% बातों को 70% करे। ये कोशिश करो साथियों। नहीं तो आज की कंडीशन ये है, हमारे बहुत से महान महान लीडर ये सोचते हैं कि हम तो आ गए, हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया, हमारा ग्रुप में संख्या बल भी बहुत ज्यादा हो गया, हमारा काम हो गया। उनकी मनोदशा को समझो साथियों।
वो आपका भला करने नहीं आए हैं। इस बात को जानो, इस बात को समझो, उनका उद्देश्य समझो, उनका मकसद समझो। फिर किसी को गुरु बोलो, किसी को महान बोलो। नहीं तो बेबाकी से जो आप समझे हो, जो आपको गलत लगा है, उन बातों को सच्चाई के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ सबके बीच में रखना सीखो। फिर अगर आपको लगता है कि आप मुझको गुरु बोल रहे हैं, मेरा आचरण लिया है, तो मैं आपकी बातों का सम्मान भी करूंगा, आपका शुक्रिया भी करूंगा कि मुझ जैसे छोटे से इंसान को आप लोगों ने अपना गुरु माना है। पर उससे पहले पहले अपने आचरण में वो सत्यता लाओ, अपने आचरण में वो शुद्धता लाओ। साथियों, आज अनुभव मुझसे ज्यादा है, आप लोगों को नॉलेज भी मुझसे ज्यादा है। फर्क बस इतना सा है कि मैं इंसानों को पढ़ना जानता हूं और आप इंसानों से खेलना जानते हैं। इन बातों की गहराई को समझो और अपने आप में वो विचार लाओ कि वाकई ही आपको भी एक दिन सब गुरु बोले। पर आप भी खुश मत होना साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, चापलूसी का टाइम है, चापलूसी का बिजनेस है। यहाँ यही सिखाया गया है कि आप किसी के भी बारे में चंद अच्छी बातें करो, वो आपसे खुश हो जाएगा। नहीं साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके गुरु में भी कुछ कमी है, आपके गुरु की नीयत में भी कुछ खोट है, तो अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि उसको खुले मंच पर, एक नहीं 10 लोगों के बीच में खुलकर बोलो कि नहीं, आप यहाँ गलत हो। तो आप एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाओगे, एक अच्छे शिष्य बनोगे। साथियों, मेरी बातों को आज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैंने इन शब्दों का उपयोग क्यों किया, क्यों मैंने आपके बीच में ऐसी बातें रखी। क्योंकि वो समय आपके सामने आ चुका है कि इन बातों का आपके जीवन में बहुत महत्व आने वाला है साथियों। नहीं तो वही पुराना सिस्टम, पहले भी ठगे गए हो, आगे भी ठगे जाओगे। कब तक ठगाओगे साथियों आप लोग? कब अपनी कीमत समझोगे? कब अपने आप को पहचानोगे? आज यहाँ किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है साथियों। जरूरत है तो अपने आप को, अपने खुद के वजूद को, अपनी खुद की क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है कि हम क्या हैं, उस परम पिता परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सी चीज नामुमकिन है और कौन सी चीज मुमकिन है। उस नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बनाइए साथियों। तो मैं ये सोचूंगा कि मैं बहुत अच्छे साथियों के बीच में अपना समय बिताया है और मुझको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन ये नहीं साथियों कि सिर्फ अपनी बातों से, ये लुभावनी कला को छोड़ो साथियों और सत्यता को लाओ। जिसको समझना होगा उसको आपकी बातें सच्ची लगेंगी, और जिसको नहीं समझना होगा उसको आपकी बातें कड़वी लगेंगी। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ साथियों, और जय हाय इस किनारे के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आप आए और सेशन को गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और बहुत ही शानदार आपके शब्द रहे, हम सभी के लिए जो सीखने योग्य थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समय भी अधिक हो चुका है, तो बस यही कहना चाहूंगी, जीवन में बस चलते रहना नहीं चाहिए, बल्कि सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो इसी तरह हमेशा इस गुरुकुल में बने रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, और एक सच्चाई के मार्ग पर। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी को अनम्यूट ऑप्शन जाता है। तो जय जय है इसके साथ आज की इस शानदार सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जय जय हैरी, सब कुछ हैरी। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, बहुत बहुत जय धन्यवाद। हरी, जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी।
जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि। हरि। जय जय हरि, सब कुछ हरि।